जिस धरती पर भगवान विष्णु के आखिरी अवतार का जन्म होने की मान्यता है, उस पवित्र जगह पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कल्कि भगवान के मंदिर का शिलान्यास किया। यूपी के संभल के एंकरा कम्बोह इलाके में कल्कि मंदिर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किया। अब आपके दिमाग में कई सवाल उठ रहे होंगे, आखिर कल्कि मंदिर कैसा बनेगा, क्या है इसकी खासियत और क्यों भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को रहस्यमयी कहा जाता है। दरअसल कल्कि को भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग के अंत में विष्णु जी के अवतार भगवान कल्कि प्रकट होंगे। कल्कि धाम को दुनिया का अनोखा मंदिर कहा जा रहा है, क्योंकि ये धाम पहला ऐसा धाम है जहां भगवान के अवतार लेने से पहले ही उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस मंदिर में एक नहीं बल्कि 10 गर्भगृह होंगे, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को 10 अलग अलग गर्भगृह स्थापित किया जाएगा। संभल में इस कल्कि धाम का निर्माण गुलाबी रंग के उस पत्थर से किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल अयोध्या के राम मंदिर और सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी और 11 फीट के ऊपर मंदिर का चबूतरा बनेगा। साथ ही इस मंदिर में स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कल्कि मंदिर का निर्माण लगभग 5 एकड़ में किया जाएगा और इसके निर्माण में 5 साल का समय लग सकता है। संभल में स्थित कल्कि पीठ अपनी पहली वाली जगह पर ही रहेगा और जब कल्कि धाम बनकर तैयार हो जाएगा, तब उसके लिए भगवान का नया विग्रह होगा। इसके लिए एक अद्भुत प्रतिमा लाई जाएगी, जिसकी विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। ये धाम भवन के दृष्टिकोण से भव्य और धार्मिक दृष्टिकोण से दिव्य होगा। संभल के कल्कि मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने 18 साल पहले ये संकल्प लिया था कि जहां भगवान के अवतार जन्म लेंगे, वहां भगवान का कल्कि धाम बनेगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब जब इस धरती पर पाप और अन्याय बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु अलग अलग रूप में धरती पर आकर पापियों का नाश करते हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार आदि के रूप में प्रकट हो चुके हैं। लेकिन कलयुग में उनका अंतिम अवतार आना अभी बाकी है। ऐसी मान्यता है कि जब कलयुग में पाप का घड़ा भर जाएगा, तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे और सभी पापियों का नाश करेंगे। कलयुगी अवतार होने की वजह से ही उन्हें कल्कि कहा जा रहा है। धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि जब भगवान कल्कि का अवतार जन्म होगा, तो भगवान शिव के द्वारा उन्हें देवदत्त नाम का एक सफेद घोड़ा दिया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम कल्कि अवतार को खड्ग देंगे और भगवान बृहस्पति उनको शिक्षा दीक्षा प्रदान करेंगे। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए कल्कि स्वरूप में भगवान का विग्रह होगा। इस मंदिर के खुले अहाते में एक गुमटी जो चारों ओर से जाली के पत्थरों से ढकी है। इस गुमटी में पीले संगमरमर से घोड़े की प्रतिमा स्थापित है। इस घोड़े पर ही भगवान कल्कि सवार होंगे। इस घोड़े के 3 पैर जमीन पर है और आगे का एक पैर ऊपर उठा हुआ है। लोगों का मानना है कि पैर ये धीरे धीरे नीचे झुक रहा है। ये भी माना जाता है कि घोड़े के इस पैर पर घाव बना हुआ है और जिस दिन ये घाव भर जाएगा, उस दिन भगवान विष्णु के कलयुगी अवतार कल्कि का जन्म होगा। आज भी कल्कि अवतार लोगों के लिए एक रहस्य है। श्रीमद् भगवद गीता पुराण के 12वें स्कंद में उल्लेख है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों में कल्कि अवतार से संबंधित एक श्लोक में ये भी उल्लेख किया गया है कि संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इसका अर्थ है कि संभल में विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण के बेटे के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। कल्कि भगवान देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तब से ही सतयुग की शुरुआत होगी। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा।